इसको सिग्निफिकेंटली स्टेप अप करने की बात कर रहे हैं हम। तो ऑलमोस्ट टाइम्स में ग्रोथ लाने की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए पूरा मशीनरी, बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, विल हैव टू वर्क वेरी क्लोज हैंड इन हैंड to make this transition happen. Also between center and states, because power subject is a combination of state and center. We have to work hand in hand to make that happen. And I think more and more such alignments are happening. With each passing day, we are seeing that lots of implementation related policies announce हो रही है और उसके साथ साथ ये smooth out होता जाएगा. So I am quite confident that we will as a team achieve the targets. ऑलराइट, तो टारगेट्स अचीव करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं एंड यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ कोर्स। मिस्टर दांती, आपकी कंपनी और जिस तरह से आप फोकस कर रहे हैं इस वक्त एनर्जी रिन्यूएबल स्पेस पे, थोड़ा सा हमें समझाइए लॉन्ग टर्म विजन लेकर क्या गोल्स हैं, किस तरीके से आप पार्टिसिपेट करेंगे इस स्टोरी में, और क्या इस ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए आप मतलब वो रास्ते पर कैसे आगे बढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ योर ओन प्लान्स एंड एक्सपेंशन? थैंक यू। सो बेसिकली इसमें क्या है कि अभी जो अब तक का जर्नी था, विंड एंड सोलर दो इंपॉर्टेंट पिलर्स थे ग्रोथ के, जो गवर्नमेंट अब तक अलग अलग तरीके से हेल्प करके यहाँ तक पहुंचा है। अभी आगे का जो जर्नी है फॉर अचीविंग द ग्रीन ट्रांजिशन, जो पूरा एनर्जी ट्रांजिशन अचीव करना है, वो अभी हाइब्रिड स्टोरी होने वाली है। एंड आरटीसी जो दो तरीके से बोलते हैं कि राउंड द क्लॉक पावर। तो बेसिकली ये डिजाइन में जाएंगे तो विंड एंड सोलर को दोनों को साथ में चलना पड़ेगा, उसको ग्रोथ को तभी हम पहुंचा पाएंगे। सो वो पॉइंट से प्राइमरली जो हमारा स्ट्रेंथ एरिया विंड का है, दैट इज समथिंग दैट वी विल बी वर्किंग वेरी क्लोजली विद ऑल आवर स्टेक होल्डर्स कि उसको हम ग्रोथ पे। तो वहां 3-4 चीज है। एक है कि भाई डू वी हैव द राइट टेक्नोलॉजी एंड टू ग्रो दैट सेक्टर। सो आई थिंक एज अ इंडस्ट्री वी ऑल आर क्वाइट इक्विप्ड विद द प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी वाइज भी हम तैयार है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड ऊपर से जो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और आगे का प्रोजेक्ट का वर्क करना है उसके लिए भी तैयार है। So I think as an industry and Suzlon specific, we are all prepared to support this particular growth journey. उसमें 2-3 चीज अभी एज एन इंडस्ट्री लेवल जो पॉलिसी में बात चल रही है कि भाई एक 2030 का अपना जब क्लियर टारगेट किया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो उसमें सब कोई पॉलिसीज वहां तक की क्लैरिटी दे देनी चाहिए। अभी कोई कोई पॉलिसी अलग अलग टाइमलाइन पे है, तो हमारी दरख्वास्त वही हो रही है कि सब पॉलिसी 2030 तक का क्लैरिटी दे देना चाहिए ताकि इंडस्ट्रीज और प्राइवेट सेक्टर और सब कोई पार्टिसिपेट कर सके इसमें। और दूसरा है कि काफी हार्मोनाइजेशन ऑफ पॉलिसीज की भी रिक्वायरमेंट है। सर्टेन पॉलिसीज खास सोलर को आज पुश कर रही है, तो अभी जो जर्नी अपनी पूरी है वो विंड एंड सोलर को इक्वल ट्रीट करके उसको अगर हम एक तरीके से आगे ले जाए तो उसमें काफी कैपेसिटी जो हमको बनाना है वो विंड पावर भी इसमें दे सकता है। एंड इंडस्ट्री इज रेडी विद दैट। ओके, इंडस्ट्री की प्रिपेयर्डनेस है आप बता रहे हैं और यहाँ पर काफी बड़ा पार्टिसिपेशन होगा। सर काफी काम हुआ है सरकार का इस एरिया में जो हमने डिस्कस डेफिनेटली किया, बट स्टोरेज एक बड़ा मुद्दा होने वाला है आगे चल के, बिकॉज अल्टीमेटली इस एनर्जी को स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें देखना है, हमें उतनी कैपेसिटीज क्रिएट करनी है। तो इंडस्ट्री का वहां क्या पार्टिसिपेशन है? मैं आर के सिंह जी के साथ अभी मिली डावोस में, तो उन्होंने कहा ये एक मुद्दा है जिस पर बहुत काम अभी हमें करना है और इस पर सोच विचार चल रहा है। तो किस तरीके के कंसल्टेशंस और डायरेक्शंस देखेंगे सर? मिस्टर तांती, आपसे शुरू करती हूँ। So I think storage is one another critical area और इसमें भी काफी वर्क चल रहा है अभी। अलग अलग तरीके के अभी जो कमर्शियली वायबल स्टोरेज सिस्टम है उसमें एक है कि हाइड्रो पावर से हो सकता है कि आप एक्सेस एनर्जी यू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रो एनर्जी एंड देन यूज इट व्हेन यू रिक्वायर। सो दैट इज अनदर हाइड्रो स्टोरेज चल रहा है। देयर इज आल्सो जियोथर्मल रिलेटेड वर्क व्हिच इज हैपनिंग। तो अलग अलग स्टोरेज का कर रहे हैं एंड टिपिकल बैटरी स्टोरेज का भी कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है। राइट नाउ वी आर स्टिल एट अ स्टेज वेयर स्टोरेज का एक्टिविटीज कैचअप कर रहे हैं। ग्लोबली भी अभी स्टोरेज में इतना कॉस्ट एफिशिएंट प्रोग्रेस नहीं हुआ है। सो इस सिनेरियो में अभी जो बेस्ट कॉम्बिनेशन आ रहा है, बिकॉज इनडायरेक्टली विंड एंड सोलर आर कॉम्प्लीमेंट्री। दिन में सन रहता है तो सोलर पावर जनरेट होता है,
रात को विंड भी जनरेट होता है, दिन में भी थोड़ा टाइम पे विंड भी जनरेट होता है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन, एक कोई भी प्लांट लगाता है, खाली सोलर लगाएगा या खाली विंड लगाएगा, बदले दोनों साथ में अगर लगाते हैं तो ऑलरेडी दे वर्क एज अ कॉम्प्लीमेंटिंग टू ईच अदर इन स्टोरेज सिस्टम व्हेन यू नीड दैट। सो वो पॉइंट से आप काफी प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर बढ़ा सकते हैं। एंड आई थिंक दैट्स हाउ नए जो प्रोजेक्ट्स जितने भी अनाउंस हो रहे हो, हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं जहाँ विंड एंड सोलर साथ में आ रहे हैं, धीरे धीरे अलग अलग तरीके के स्टोरेज सिस्टम्स भी एड ऑन हो रहे हैं। ओके तो ये कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं और इस पर सरकार की नजर डालना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। Swati, just before you close, one last comment to your audience. Yes. Basically, many of the people in the industry are not aware, but MSME, SME sector जो अपना है, जो अपना कंट्री का सॉलिड पोजीशन है, इसके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके द्वारा आपके ऑडियंस को कि करंट पॉलिसीज विच एग्जिस्ट इन अवर कंट्री, ये कोई भी इंडस्ट्री है उसको अगर आज सोर्सिंग ग्रीन पावर में जाना है तो करंट पॉलिसी अलाउ करती है, आप अपना ग्रीन पावर सोर्सिंग कहीं से भी कर सकते हैं एंड ऑप्शंस आर अवेलेबल, यू कैन स्विच टू ग्रीन, गवर्नमेंट परमिट भी करती है और आप सोर्सिंग। नॉट ओनली दैट, व्हेन यू स्विच टू ग्रीन मिनिमम 20% का आपका कॉस्ट सेविंग भी हो रहा है। So it is not that switching to green is costly, now switching to green is profitable also. So from that point of view, my message to the small and medium enterprises also that you should seriously consider being part of the green revolution that's going on right now and switch to your sourcing of green, जो आज दोनों तरीके से मिलते हैं। आप खुद इन्वेस्ट करके भी ले सकते हैं और आपको चाहिए तो खाली सोर्स भी कर सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट कोई और कर रहा है, तो दोनों तरीके से आज मिलता है मार्केट में। ये एक अच्छी बात है। एक मैसेज है हमारे दर्शकों को जो इस बिजनेस को क्लोजली देख रहे हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। प्रोस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रांग है जैसा आप बता रहे हैं, तो क्लियरली ये भी एक एवेन्यू है, एक विंडो है टू एंटर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। किस तरीके की एक्सपेक्टेशन